तो हे गाइस, कैसे हो तुम लोग। तो आज हम लेके आ गए हैं चैप्टर 6 एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन। मुझे बात खुद भी नहीं पता कि मेरे वीडियोस में क्यों व्यू नहीं आ रहे हैं। देखो, यूट्यूब पुश ही नहीं कर रहे हैं मेरे वीडियो को। कोई बात नहीं, चलो मैं तो एंजॉय कर रहा हूँ अपने पढ़ने के स्टाइल में। अब देखो, एटीट्यूड एंड सोशल कॉग्निशन हमें आज चलिए देखते हैं सोशल कॉग्निशन क्या है। हाँ, सोशल कॉग्निशन रेफर्स टू द मेंटल एक्टिविटीज व्हिच डील्स विद gathering and interpretation of information about the social world. हाँ, interpretation of the information of the social world. इसका मतलब क्या है? देखो, सोशल कॉग्निशन मतलब एक कंपोनेंट है आपका, आपके दिमाग के अंदर, जो सोशल जो क्या बोलूँ, सोशल कंडीशंस के बारे में आपका इंफॉर्मेशन स्टोर करता है, उसको हम बोलते हैं सोशल कॉग्निशन। अब यहाँ पर सोशल कॉग्निशन हो गया। अब जो नेक्स्ट है वो है एटीट्यूड। अब देखो, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स, एक सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स अबाउट समथिंग दैट ए पर्सन फॉर्म्स ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंसेस। हाँ, ऐसा समझ लो। एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड इज अ सेट ऑफ व्यूज और थॉट्स दैट ए पर्सन फॉर्म्स ड्यू टू सोशल इन्फ्लुएंसेस। अब एटीट्यूड क्या है? देखो, हम बोलते हैं कि उस बंदे में बहुत ज़्यादा एटीट्यूड है, उस पर बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा ईगो है। देखो, एटीट्यूड और ईगो है ना, जो बहुत डिफरेंट होते हैं। अब देखो, एटीट्यूड क्या है? एटीट्यूड है मतलब आपका खुद का थॉट्स किसी ऑब्जेक्ट के बारे में या फिर किसी चीज़ के बारे में आपका जो थॉट्स है, उसको हम बोलते हैं एटीट्यूड। अब देखो, मैं अगर आप एक एग्जांपल ले लो, ड्रेन्स। हाँ, हमको छोटे हम जब बच्चे थे तो हमको उस बच्चे से ही, बच्चे उम्र में ही सिखाया गया है कि हाँ, ड्रेन्स जो है ना, वहाँ पर आपका घर, हमारे सबका घर का सारा कचरा कुचरा सारे कचरा जाता है ड्रेन्स में से, तो वो गंदी चीज़ है। तो हम इसलिए ड्रेन्स को अवॉइड करते हैं। तो हमारा ब्रेन में भी जो एक सेट ऑफ थॉट्स हो गया, या फिर कुछ थॉट्स आ गए कि हाँ देखो, जो ड्रेन है वो बहुत ही मतलब एक गंदा चीज़ है, जहाँ पर सबकी गंदगी ड्रेन से ही जाती है। तो हमने सीख गए, तो हम इसलिए ड्रेन्स के बारे में एक गंदा एटीट्यूड ले लिया कि हाँ नहीं, हमको ड्रेन से को अवॉइड करना है। या फिर आप समझ लो कि कोई, हमको पता चला कि हाँ एक लड़का है जो मतलब समझो कि सब लड़के के साथ रिलेशनशिप में जाता है और जाकर उनको चीट करता है। तो मतलब हम क्या सोचेंगे उनके बारे में कि हाँ, ये लड़का बहुत बुरा है। तो हमारा एटीट्यूड क्या होगा उसका तरफ हमारा एटीट्यूड होगा कि बुरा एटीट्यूड है। ठीक है, तो एटीट्यूड कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव, जैसे कि बुरा हो गया, अच्छा हो गया। तो ठीक है, एटीट्यूड हमने समझ गया। अब एटीट्यूड का 3 कंपोनेंट होते हैं। देखो, एटीट्यूड के 3 कंपोनेंट क्या है? एबीसी, हम उनको एबीसी कंपोनेंट कहते हैं। हाँ, एफ ऐसा मतलब है कि अफेक्टिव कंपोनेंट। ठीक है, बी से मतलब है कि बिहेवियरल कंपोनेंट, और सी से मतलब है कि कॉग्निटिव, हाँ कॉग्निटिव कंपोनेंट तो बोलते हैं, हाँ कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब देखो, जो आपका थॉट कंपोनेंट है, मतलब आपका नॉलेज है इस चीज़ में, जैसे कि हमने एग्जांपल लिया था ट्रेन का, तो हमको हमारा नॉलेज है कि यहाँ पर सारा कचरा जाता है, इसलिए हमारा एक गंदा बिहेवियर और क्या बोलते हैं उसको, कि गंदा क्या बोलते हैं, एटीट्यूड हो गया हमारे ड्रेन की तरफ। तो जो हमारा नॉलेज है कि वो गंदा है, यहाँ पर वहाँ से मतलब कचरा जाता है, तो हमने एक ये होगा अपना नॉलेज कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड। तो नॉलेज कंपोनेंट ऑफ एटीट्यूड को हम बोलते हैं कि कॉग्निटिव कंपोनेंट। अब देखो, नॉलेज हो गया। अब इमोशंस, इमोशनल कंपोनेंट को हम ट्रेन को एग्जांपल पकड़ के नहीं समझ सकते। तो हम एक बंदे का भी लिया था जो सारे लड़के के साथ रिलेशनशिप में आके चीट करता है। तो उस बंदे का हमारे अंदर का इमोशन हो गया कि हाँ, बहुत ही गंदा है वो, मतलब हम उसको हेट करने लगेंगे, उसको अवॉइड करने लगेंगे। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं कि क्या बोलते हैं हम, इमोशंस क्या है, मतलब वो बुरा है, एक बुरा है, एक मतलब क्या है, एक इमोशंस है उसके तरफ कि हाँ ये बुरा है। तो इसको हम बोलते हैं इमोशनल कंपोनेंट, या फिर इसको हम अफेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। इमोशनल कंपोनेंट जो है उसको हम अफेक्टिव कंपोनेंट बोलते हैं। अब देखो, जो हम तो समझ लिया कि हाँ वो बंदा बुरा है, मतलब वो सब लड़के के साथ जाती है। ठीक है, तो ऐसा हमने समझ लिया। तो अब हम इसको ऐसे ही इसको उसके तरफ ना हमारा बिहेवियर ऐसे ही हम एक्ट करने लगेंगे कि जिससे वो बुरा है, हम उनको अवॉइड करेंगे, उस बंदे को अवॉइड करेंगे। शायद हम उसके अगर वो स्कूल में होगा तो हम किसी के साथ, उसके साथ कोई नहीं बैठेगा। तो इससे बोलते हैं कि हमने एक तरह से उसके ऊपर एक्ट किया, मतलब हमने कुछ किया जैसे कि उसको पता चले कि हाँ मैं बुरा हूँ, इसलिए मुझे मेरे साथ कोई नहीं बैठता, मेरे साथ कोई बात भी नहीं करता। तो हमने इसको बोल दिया बिहेवियरल कंपोनेंट। जो टेंडेंसी टू एक्ट इज नोन एज बिहेवियरल कंपोनेंट। ठीक है, अब ऐसे हो गया एटीट्यूड। अब देखो, एटीट्यूड का बहुत सारे फीचर्स भी है जिससे हम डिफाइन करते हैं कि एटीट्यूड कैसा है। देखो, पहले तो हो गया देखो, फीचर्स जो है तो है वैलेंस है, एक्सट्रीमनेस है, या फिर एक्सट्रीमिटी भी बोल सकते हो आप, सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी है, और क्या है और सेंट्रलिटी है। हाँ, सेंट्रलिटी। अब पहले एक एक करके समझेंगे। ठीक है, तो चलो समझते हैं वैलेंस। वैलेंस क्या है? क्या आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, क्या आपका एटीट्यूड नेगेटिव है, तो इसको हम बोलते हैं वैलेंस। मतलब एक्सट्रीमिटी। अब एक्सट्रीमिटी क्या है? आपका एटीट्यूड कितना पॉजिटिव है या फिर कितना नेगेटिव है, इसको हम बोलते हैं एक्सट्रीमिटी। नेक्स्ट टॉपिक सिंप्लिसिटी और कॉम्प्लेक्सिटी। क्या आपका एटीट्यूड सिंपल है और क्या आपका एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स? अब एटीट्यूड सिंपल और कॉम्प्लेक्स क्या हो गया, ये तो सोचने वाली बात हो गई। हाँ, तो ठीक है, सिंप्लिसिटी क्या है? सिंप्लिसिटी वो एटीट्यूड है, मतलब जिसके अंदर ना आप एक दो ही कंपोनेंट्स है, नॉलेज कंपोनेंट्स, आप समझ लो कि हाँ
देखो अगर मेरा एक एटीट्यूड है कि हाँ मुझे ये बंदी बहुत पसंद है, क्यों पसंद है? अब देखो मुझे समझ लो कि मुझे मेरे पास दो रीजंस है। देखो उसके आंखें बहुत क्या बोलूँ, आंखें बहुत नशीली है। हाँ नशीली है। आंखें बहुत नशीली है और वो बहुत दिल की क्या बोलो, बहुत दिल की साफ है। ठीक है, तो मेरे पास दो ही एटीट्यूड्स हो गए कि बहुत दो ही आइडियाज़ हो गए, तो हम बोलेंगे कि हाँ, इसको हम बोलेंगे कि हाँ सिंपल है एटीट्यूड। अगर आप कॉम्प्लेक्सिटी, अगर आपका एटीट्यूड कॉम्प्लेक्स है तो हम इसको क्या बोलेंगे, जैसे कि अगर मैं एक बंदी को लाइक करता हूँ तो उसके अंदर बहुत सारे फीचर्स हो गए, जैसे कि उसका आंखें अच्छी है, वो दिल की साफ़ है, फिर उसका पढ़ाई में बहुत अच्छी है, वो स्मार्ट है, वो देखने में सुंदर है। तो और बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी रीज़न हो सकते हैं, जैसे कि समझ लो मतलब जिसका रीज़न से बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, जैसे कि हाँ मुझे राहुल से बदला लेना है, उसका राहुल का एक्स था, वो राहुल से बहुत प्यार करता था, तो वो लड़की मतलब राहुल उससे बहुत प्यार करता था, तो मैं राहुल को अगर हराना चाहूँ तो मैं उस बंदी को अपने साथ लेना चाहता हूँ, तो उसको हम बोल रहे थे कि कॉम्प्लेक्स आइडिया हो गया ना, किसी के साथ बदला लेने के लिए किसी के साथ रिलेशनशिप में जा रहा हूँ, ठीक है, उसको हम बोलते थे कॉम्प्लेक्स आइडिया। तो कॉम्प्लेक्स आइडिया या फिर कॉम्प्लेक्सिटी इसको हम बोलते हैं। अब देखो सेंट्रलिटी क्या है, दिस रिफर्स टू द रोल ऑफ ए पार्टिकुलर एटीट्यूड इन सिस्टम मच मोर देन नॉन सेंट्रल एटीट्यूड। अब देखो एटीट्यूड जो है ना तुम्हारे अंदर, जो बहुत ज़्यादा सेंट्रल एटीट्यूड्स है, वही तुम्हारा बिहेवियर को डिफाइन करते हैं एक्चुअली। अगर समझ लो कि तुम्हें एक प्रोफेशन अच्छा नहीं लगता, समझो कि मुझे डॉक्टर बनना अच्छा नहीं लगता, हाँ ठीक है, मेरा पर्सनल ओपिनियन है, नो हेट टू डॉक्टर्स, देखो डॉक्टर्स ही सब कुछ है हमारे लिए, भगवान है, ठीक है, तो मुझे डॉक्टर बनना अच्छा नहीं लगता, ठीक है, तो मैं मतलब मेरा डॉक्टर की तरफ ना बहुत ही ज़्यादा एक नेगेटिव एटीट्यूड है, मुझे पता नहीं मतलब प्रोफेशन की तरफ मुझे मतलब ऐसा नहीं है कि मैं डॉक्टर को बिल्कुल हेट करता हूँ, बट प्रोफेशन की तरफ मेरा थोड़ा हेटेड है। देखिए इसके पीछे बहुत सारे रीजंस है, मैं आप यहाँ पर नहीं तो नहीं बता सकता। तो अगर मैं इसको हेट करने लगा हूँ और मेरा एक एटीट्यूड इतना स्ट्रांग बन गया है कि हाँ कि मैं कॉन्टिन्यूसली इसको हेट ही करते जाऊँ, ठीक है, अगर मैं कॉन्टिन्यूसली इसको हेट करता जाऊँ तो मेरे बिहेवियर में जो जो है ना वो भी इसके इन्फ्लुएंस हो जाएगा, मतलब ठीक है, इस एटीट्यूड से इन्फ्लुएंस हो जाएगा। ऐसा हो सकता है कि हाँ अगर मैं बहुत ज़्यादा डॉक्टर्स को हेट करने लग जाऊँ कि मैं डॉक्टर को अपना तबीयत दिखाऊँ ही नहीं, ठीक है, मैं डॉक्टर के पास जाऊँ ही नहीं, तो इसको हम बोलते हैं कि उसका बिहेवियर ही ऐसा हो गया, जो मतलब उसका एटीट्यूड था कि हाँ वो डॉक्टर उसके पास डॉक्टर को हेट करता है, तो वो डॉक्टर के पास नहीं जा रहा, तो उसको हम बोलते हैं कि सेंट्रल एटीट्यूड हो गया। और जो नॉन सेंट्रल है वो देखो मतलब क्या है, वो इतना इफेक्टिव नहीं है रोल में, ठीक है, जिसका सेंट्रल एटीट्यूड है। अब एटीट्यूड फॉर्मेशन क्या होता है, मतलब देखो फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस एटीट्यूड फॉर्मेशन, आपका एटीट्यूड जो बनना चाहिए ना, उसको बहुत ज़्यादा फैक्टर्स है कि किन फैक्टर्स की वजह से आपका पार्टिकुलर एटीट्यूड बनता है। तो पहला आता है आपका हमारा फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट, ठीक है। आप जब बहुत छोटे होते हो तो आपको स्कूल में भेजा जाता है कुछ अच्छा सीखने के लिए। अगर आप एक मतलब क्या बोलते एक अच्छे एनवायरनमेंट, अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हो ना, तो आप आपके अंदर बहुत अच्छे अच्छे एटीट्यूड्स मतलब जनरेट होंगे, क्योंकि एक अच्छा पेरेंटिंग ही एक बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने फ्यूचर में भी देखा है कि जो जो बच्चे के पास अच्छा पेरेंटिंग होता है, उसके उनके मम्मी पापा बहुत से सपोर्टिव होते हैं, तो वो बहुत आगे जाते हैं, ठीक है। तो फैमिली एंड स्कूल एनवायरनमेंट पार्टिकुलरली इन द अर्ली ईयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा एटीट्यूड्स को इन्फ्लुएंस करता है। अब रेफरेंस ग्रुप क्या है? रेफरेंस ग्रुप है कि आपका स्कूल का दोस्तों का ग्रुप, समझ लो, हाँ दोस्तों का ग्रुप। अब दोस्तों के ग्रुप में आप क्या बोलो, एक रूल्स होगा कि हाँ, जैसे रूल्स तो नहीं होता, मतलब जैसे एक दोस्तों का ग्रुप हो सकता है कि ये बैक बेंचर्स है, एक दोस्तों का ग्रुप हो सकता है कि फ्रंट बेंचर्स है, ठीक है। अब बैक बेंचर्स जो होंगे उनका एक एटीट्यूड अलग ही होगा, वो पढ़ाई को ज़्यादा सीरियसली नहीं लेंगे, वो मस्ती में मतलब हमेशा आगे रहेंगे। मैं भी एक बैक बेंचर हूँ तो मुझे पता है। आप टॉपर्स, आई डोंट नो व्हाट, क्या गांजा फूक के आते हो, ठीक है, छोड़ो। अब टॉपर्स क्या है, अब टॉपर्स हमेशा पढ़ाई में लगे रहेंगे, ठीक है, हम हमेशा पढ़ाई में लगे रहेंगे, वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में इतना अच्छा नहीं होगा, फंक्शंस मतलब फंक्शंस को क्या बोलो, फंक्शंस को डेकोरेट नहीं कर सकते, फंक्शन को मैनेज नहीं कर सकते, हाँ मैनेज इस क्या बोलूँ इज़ मोर अप्रोप्रिएट, हाँ। अब देखो उसको अलग अलग एटीट्यूड्स होंगे बैक बेंचर्स और टॉपर्स के बीच, ठीक है। तो आप अगर बैक बेंचर के साथ चलना चाहते हो ना, तो आपका एटीट्यूड भी बैक बेंचर की तरह ही होना चाहिए। अगर आप एक टॉपर हो ना, तो आप बैक बेंचर के साथ नहीं चल सकते, ठीक है। आपका मतलब क्या बोलूँ, आप अच्छे से उनके साथ मैच ही नहीं करोगे। और अगर आप बैक बेंचर भी है तो अभी भी आप टॉपर के साथ नहीं चल सकते, क्योंकि आपका एटीट्यूड मैच ही नहीं कर रहा है। तो उसको हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। रेफरेंस ग्रुप का जो डेफिनेशन है फिर देखो, इंडिकेट द नॉर्म्स रिगार्डिंग एक्सेप्टेबल बिहेवियर। हाँ अगर आप ऐसा बिहेव करने टॉपर की तरह, तो आपका क्या बैक बेंचर्स आप एक्सेप्ट करेंगे? बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ठीक है ना। एक्सेप्टेबल बिहेवियर रिफ्लेक्ट लर्निंग ऑफ एटीट्यूड्स टू कल्चरल नॉर्म्स, ठीक है, कल्चरल नॉर्म्स के साथ आपका एटीट्यूड मतलब बढ़ने लगेगा, जैसे उसका कल्चर है, ग्रुप का जैसे कल्चर होगा आपका बिहेवियर भी ऐसे ही होगा,
ठीक है। अब नोटिसेबल ड्यूरिंग बिगिनिंग ऑफ एडोलेसेंस, एडोलेसेंस से हम मतलब हम अच्छी तरह से पता है हमारा कैपेबिलिटी क्या है, हम क्या बैक बेंचर से आते हैं या फिर टॉपर से आते हैं, तो ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं रेफरेंस ग्रुप। अब पर्सनल एक्सपीरियंसेस क्या है, डायरेक्ट पर्सनल एक्सपीरियंस देखो, तुम्हारा जो एक्सपीरियंस होगा एनवायरनमेंट में, या फिर अगर तुम्हारा एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है कि आपका साथ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें हुआ है, तो आपका पॉजिटिव बिहेवियर होगा। अगर अगर आपके साथ बहुत बुरा बुरा हुआ है तो आपका नेगेटिव, क्या बोलूँ इसका, नेगेटिव एक्सपीरियंस होगा, तो इसको हम बोलते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अब देखो जो मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस है वो भी एक फैक्टर है एटीट्यूड फॉर्मेशन में। देखो मीडिया रिलेटेड इन्फ्लुएंसेस क्या होगा, आपके इंटरनेट से, आपको जो पढ़ रहे हो इंटरनेट से, बुक्स से, आपका बुक्स हो गया, आपका इंटरनेट से हो गया, या फिर आपका जो न्यूज़ चैनल्स आपको जो दिखा रहा है, तो उससे मतलब इसी तरह से एक आपका एटीट्यूड चलेगा, ठीक है, आपका एटीट्यूड एक फॉर्म होगा। अब देखो एटीट्यूड जो बन रहा है ना उसको हम चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका किसी के मतलब किसी के पास ना, समझ लो कि किसी के बारे में आपका बहुत बुरा एटीट्यूड है, तो आप उस एटीट्यूड को चेंज भी कर सकते हो कि ठीक है। हमने बहुत बार देखा है कि हाँ, हम किसी टाइम पे एक बंदे के बारे में बहुत कुछ सोचते हैं, मतलब बहुत बुरा बुरा सोचते हैं, फिर हमारा एटीट्यूड चेंज हो जाता है जब हमको मतलब उसका असली रियलिटी पता चलता है, या फिर वो बहुत अच्छा है, अगर हमको पता चल रहा है कि वो बहुत अच्छा है, इसलिए कुछ मजबूरी की वजह से इसने ऐसा किया, तो फिर हमारा एटीट्यूड उसकी तरफ चेंज हो जाता है। तो एटीट्यूड चेंज में जो एटीट्यूड कैन बी चेंज, ठीक है। अब एटीट्यूड चेंज के लिए हमने मतलब दो थ्योरीज दिया है, दैट कि पहला है कि बैलेंस और पीओ एक्स ट्रायंगल, और जो दूसरा है कि कॉग्निटिव डिसोनेंस। हम उन दो थ्योरी को पढ़ेंगे। अब देखो एटीट्यूड चेंज के लिए ना, एटीट्यूड जो है जो अभी भी फॉर्म हो रहा है, जैसे कि आप अगर किसी बंदे के बारे में बुरा सोच रहे हो, मतलब आपके पास इतना नॉलेज नहीं है, कि इतना कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है अ, कि आप उसको जस्टिफाई करके ना, फिर मतलब एक अच्छी तरह से अपने मन में बिठा लो कि हाँ वो बंदा बहुत बुरा है। आपके पास एक ही दो इन्फॉर्मेशन है उसके बारे में कि उसने ऐसा ऐसे किया है, एक दो इन्फॉर्मेशन को समझती है आपने उसको बुरा मान लिया। और अगर वो बंदा फिर आपके पास आके अच्छे से बात करेगा, वो बंदा आपको समझाएगा कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या वो सच भी है कि उसने ऐसा किया है, या फिर कुछ झूठ मूठ का आपको बना मतलब बोल दिया, तब आपका एटीट्यूड चेंज हो जाता है। जैसे कि एटीट्यूड्स दो हुई स्टिल इन फॉर्मेटिव स्टेज एंड आर मोर लाइक ओपिनियंस, एक ओपिनियंस है आपका, अभी तक वो एटीट्यूड नहीं बना, आर मच मोर लाइकली टू चेंज, आर मच मोर लाइकली टू चेंज एज कम्पेयर टू एटीट्यूड्स दैट हैव बिकम फर्मली एस्टेब्लिश्ड, ठीक है। अब चलिए पढ़ लेते हैं बैलेंस और पीओएक्स ट्रायंगल है क्या है। ये दिया है फ्रिट्ज हेदर ने, जो एक साइकोलॉजिस्ट है, FRITZHEIDER, हाँ फ्रिट्ज हेदर। अब फ्रिट्ज हेदर ने बोला है, देखो एक, आप ना पहले एक ट्रायंगल समझ लो। एक ट्रायंगल के तीन साइड्स होते हैं, जैसे POX, ठीक है। POX ट्रायंगल हमने समझ लिया। अब देखो PO एक एटीट्यूड है, OX एक एटीट्यूड है, और PX एक एटीट्यूड है। अब POX क्या है पहले समझ लो। P है एक पर्सन जिसका एटीट्यूड तुमको चेंज करना है। X है एक एटीट्यूड का टॉपिक, समझ लो कि वो मतलब शादी है, ठीक है, शादी समझने से मतलब ईजी हो जाता है। तो शादी है, तो इसको हम एक्स बोल देते हैं कि मेरा एटीट्यूड क्या है शादी का, अगर मैं पी हूँ तो मेरा एटीट्यूड क्या है, उसको चेंज करना है आपको, तो हम उसको बोलेंगे कि PX हो गया। अब देखो ओ आएगा, अब ओ एक अनदर पर्सन है, समझ लो कि ये मेरी कोई दोस्त है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं ओ, ठीक है। अब POX क्या है, अब POX ट्रायंगल बोलता है, ये देखो कि तुम्हारा एटीट्यूड तब चेंज हो जाएगा जब तुम्हारा कोई भी मतलब तुम्हारे ये तीन एटीट्यूड जो है, PO, ठीक है, PO एक एटीट्यूड हो गया, OX एक एटीट्यूड हो गया, और PX एक एटीट्यूड है, इन तीनों में जब एक स्टेट ऑफ इम्बेलेंस हो जाएगा, तब तुम्हारा एटीट्यूड चेंज हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भाई, देखो अगर समझो P मैं हूँ, ओ एक मेरी दोस्त है, और X शादी है, तो अगर मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ, अगर मैं पसंद किया तो उसको हम बोलेंगे पॉजिटिव, ठीक है। मैं अपने दोस्त को पसंद करता हूँ, मतलब क्या गया कि P पॉजिटिव हो गया, ठीक है। अब ओ मुझे मुझे भी पसंद करती है, तो उसको बोलते हैं पॉजिटिव, ठीक है। ओ ने P पे पसंद किया तो मुझे पॉजिटिव हो गया ओ भी। अब X क्या है, शादी, हम दोनों शादी नहीं करना चाहते, ठीक है, शादी नहीं करना चाहते, तो होगा नेगेटिव। अब एक इम्बेलेंस होगा कि हाँ मैं तुमको पसंद करता हूँ, तुम भी मुझे पसंद करते हो, बस घर वाले तो शादी करके ही रहेंगे, तो एक इम्बेलेंस होगा, तो हम दोनों का रिलेशनशिप ज़्यादा दिन नहीं चलेगा, या फिर हम कुछ ना कुछ सोल्यूशन में तो आएंगे। ऐसा हो सकता है कि हम शादी करना, फिर हम लाइक कर दे एक दूसरे को, इतना इतना प्यार हो जाए हमारे बीच कि हमको शादी करना ही है, तो इसलिए तो बैलेंस हो जाएगा, वो पॉजिटिव हो गया, तो हम उसको बैलेंस करेंगे। अब देखो बैलेंस और इम्बेलेंस के कॉन्डिशंस क्या है। अब बैलेंस तो तीनों साइड पॉजिटिव हो गया कि हाँ उसको मैं पसंद करता हूँ, वो मुझे पसंद करती है, और हम दोनों ही शादी करना चाहते हैं, तो हम तीनों पॉजिटिव, तो बैलेंस हो गया। अब और एक चीज़ बैलेंस हो सकती है कि हाँ समझो कि मुझे देखो मुझे भी शादी मतलब देखो मुझे मुझे उसको पसंद नहीं है, ठीक है,
मैं उसको पसंद नहीं करता और वो भी मुझे पसंद नहीं करती, हम दोनों को शादी करना है, तो अब हम दोनों ना रिलेशनशिप में आएंगे ही नहीं ना, हम दोनों किसी और के साथ रिलेशनशिप पे जाएंगे, और अगर उनको शादी करने का मन है तो हम उन दोनों मतलब हम अलग अलग होकर शादी करेंगे, ठीक है, किसी और के साथ शादी करेंगे, तो वो भी एक बैलेंस हो गया, ठीक है। मतलब बैलेंस के कंडीशंस क्या है, तीनों पॉजिटिव या फिर दो नेगेटिव एक पॉजिटिव, ठीक है। हम दोनों को इम्बैलेंस क्या है, इम्बैलेंस देखो मतलब दो पॉजिटिव एक नेगेटिव और तीनों पॉजिटिव, क्योंकि मुझे उसको पसंद नहीं है, वो भी मुझे पसंद नहीं करते, हमको दोनों को शादी में नहीं करनी, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इम्बैलेंस की। देखो कॉग्निटिव डिसोनेंस क्या है, लियोन फिस्टिंगर ने दिया है, लियोन फिस्टिंगर, LEON FESTINGER, लियोन फिस्टिंगर। लियोन फिस्टिंगर ने बोला है, देखो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स है, जो आपका नॉलेज है किसी एटीट्यूड के ऑब्जेक्ट पर, जैसे कि समझ लो मुझे दो एटीट्यूड्स है मेरे अंदर, तो उसने बोला है कि देखो जो कॉग्निटिव कंपोनेंट्स ऑफ एटीट्यूड्स है, जो आपका नॉलेज है एक एटीट्यूड के मतलब एक ऑब्जेक्ट के ऊपर, वो हमेशा लाइन में होना चाहिए, लाइन में होना चाहिए, मतलब अगर एक पॉजिटिव है तो वो दूसरा भी पॉजिटिव होना चाहिए, अगर एक नेगेटिव है तो वो दूसरा भी नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। तो तब आपका क्या बोलता है, आपका एक मतलब आपका मेंटल कंडीशन ठीक रहता है, आप एक मतलब कंफर्ट में रहते हो। सो दिस इज़ द पार्ट 1 वीडियो, तो पार्ट 2 वीडियो जल्दी ही आने वाला है, वहाँ पर हम प्रिजुडाइज पढ़ेंगे और कैसे हम प्रिजुडाइज को चेंज कर सकते हो, वो पार्ट हम पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के लिए। तो स्टे ट्यून्ड फॉर दिस वीडियो और अच्छे से पढ़ना और अपने सेहत का बहुत ख्याल रखना, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय।